जो आपको गवर्नमेंट करता है, इंटरनेशनल पहचान है, UN में अप्रूव्ड है मूल निवासी शब्द। अमेरिका मूल निवासी कौन है, ब्रिटेन मूल निवासी कौन है, भारत का मूल निवासी कौन है, उस पैमाने पर हम यहाँ खड़े उतर चुके हैं। तो हम किसी को ना तो अपमानित कर रहे, ना किसी का मतलब भाई वो भर्त्सना कर रहे हैं। हम तो कहते आइए आप भी मूल निवासी हो, बोलिए मूल निवासी आप, पर वो खुद ही नहीं बोलेगा। नहीं, इसका एक तो बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी है ना, क्योंकि यूएनओ ने बोल दिया कि जो किसी भी देश के रिसोर्सेज हैं सबसे पहले उन पे हक उनके मूल निवासियों का डिफाइंड भी है, वो डिफाइंड है। तो अगर जब हम मूल निवासी के साथ जुड़ जाते हैं तो भाई जो सिद्ध कर दो कि मूल निवासी है तो रिसोर्सेज पहले हमारे हैं। और सबसे बड़ी इसमें बात ये जो हम जातियों में बटे हुए ना, इस शब्द का सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला ये है कि आप जो सब ने कहा, कबीर ने भी कहा, बाबा साहब ने भी कहा कि भी जातिवाद खत्म करो, जातिवाद खत्म करो, नहीं हुआ। ये शब्द खा जाता है दिमाग में, अल्टरनेट है मूल निवासी। जिस दिन दिमाग में बैठ गया ना ये जाति खत्म करने का ये है, तो ये जातिवाद को सबका पोलराइजेशन हो जाएगा। ये जातिवाद को 10 साल में 20 साल में, जैसे हरिजन खा गया ना, हरिजन कहते ही चमार थोड़ा अपने आप को हरिजन मानता, ये कहना पड़ा था ना, दानक भी कौन हरिजन होंगे, कौन हरिजन होंगे, वो बैठाई गई थी। तुम प्रयास करेंगे, जिस दिन हमारे दिमाग में ये बात बैठ गई तो आप ये मानो 10-20 कास्ट तक। ये बात तो ठीक कही, उसके मरे में है ना के मुताबिक SC कहते हैं ना, उसमें से हम 5 को भी जोड़ पाए ना मूल निवासी में, बढ़िया काम आता इसलिए बन जाएगा कि ब्राह्मण 4% तो है। क्या परसेंट है? 4 भी नहीं, 3.5 2.5 तो ना हो, 3.5 जानिए 2.5 तो कहने में जिस दिन हम आपको हमें 25% तो गवर्नमेंट माने, SC माने ना, 7.5 माने ना, आप 20 मान ले रहे हैं तो 20 में आप 10 भी जुड़ गए ना भाई साहब, देखना तमाशा में डालूंगा। अच्छा एक और करें, सारे देश को छोड़ दो, आप 10 भी जुड़ गए ना, ये जो मानित करती है, थोड़ा करती हो ज़्यादा करती हो, जाति का फायदा दूसरे वर्ग को है, हमें आता है। तीसरा आपके पास इसका एक्शन ये है कि जब मेरे संविधान में कास्ट नहीं है, तो एक बात याद करने की है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी कास्ट मेंशन नहीं है, किसी पेज पर भी नहीं है। अनुसूचित जाति है, और अनुसूचित जाति की डेफिनेशन है, डिटेल में हम जाएंगे, एक लंबी कहानी है ना। तो ये जो मेरे रिजर्वेशन मिला ये कास्ट बेस नहीं है, ये बात बीच में रहेगी बेटे, इसको दिमाग में डाल लेना कि रिजर्वेशन डज नॉट बेस्ड ऑन दी कास्ट। और कोई कह देंगे देखा कहाँ है, और हमारे दिमाग में घुसा देना, इतनी रगड़ घुसा रखी है कि भाई उसका शेड्यूल कास्ट हम तो चमार चूड़ा नाई चमार चूड़ा दाना के तीन खा लेंगे। हाँ ये मतलब कि 3 वे ज़्यादा कहते हैं शुद्ध भी नहीं करने लग गए। तो तुम डिटेल में हम गए, मैंने पढ़ा इसमें आर्टिकल 331-30 पढ़ा, तो उसमें आप क्वेश्चन आता है कि भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कास्ट तो ही नहीं, फिर पीछे जाना पड़ा बनाओ 32 में जो मिलता है, इसका शुद्ध कौन कैसे जो बाबा साहब मिलता है। तो इसका जो आधार है वो बैकवर्डनेस है, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनना था उससे पढ़ोगे आप, सलाहकार समिति जिसे पटेल मेंबर थे, तो उसमें बात ये निकल के ये आई थी कि भाई जब वो हमारा जो 32 के बेस पर आरक्षण की बात आई ना, तो सलाहकार समिति के चेयरमैन थे पटेल जी। तो उप समिति में जब ये प्रावधान लगे अभी इन कास्टों को रिजर्वेशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो आंध्र कौंसिल वो 1 वोट से गिर जाता है, और उप समिति में ये बात होगी भाई कास्ट के बेस पर रिजर्वेशन नहीं हो सकती। इस बात का लोगों को पता नहीं होगा, हमारे 1% भी नहीं पता, तो डिबेट पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, फिर और समस्या पैदा होगी। जब उप समिति ने पास करके ना भेजा मूल समिति में, तो क्या करें बाबा साहब, कर लोगे आप, तो पे कमीशन में नीचे से नहीं होगा, तो तब बाबा साहब ने दूसरे ढंग से इस बात को रखा था कि भी ठीक है कास्ट के बेस पे तो नहीं हो सकती है, मगर आप समाज के अंदर 2 कैटेगरी तो हैं, एक बहुत फॉरवर्ड है और एक काफ़ी बैकवर्ड है, डिप्रेस्ड है, पीछे भी हैं। अब उस बात को कौन मना करे, लॉजिकल बात होती है, कहते भी ये बात तो ठीक, ये बात तो सत्य है। तो कहते अगर ये बात सत्य है तो जो आदमी डाउन है, जो डिप्रेस्ड हैं, उनको जो हमारा संविधान इक्वलिटी की बात करता है, जो प्रिमल में आपने देशी का लिया है समानता का, तो उनको बराबर कैसे लाओगे?
ये कुछ तो छूट देनी है पड़ेंगी उसको। तो पहले ये बात, इसका बात का विरोध आता कहते हमारे इसमें प्रिम्बल में नहीं था। तो पहले ये बात एक्सेप्ट कराई कि भी हाँ 2 कैटेगरी हैं, एक देश में बैकवर्ड है और एक डिप्रेस्ड फॉरवर्ड है। ये हो गया। फिर सेकंड क्वेश्चन आया कि इनकी पहचान क्या हो, पैमाना क्या होगा। 2 कैटेगरी बन गई। बैकवर्ड का क्या पैमाना होगा, दबे कुचला क्या पैमाना होगा, शरीर से होगा या वोटी से होगा आर्थिक स्तर पर होगा या धन से होगा। जो आज बार बार मोदी बात उठा रहा है, इकोनॉमिकल कोई बेस नहीं है रिजर्वेशन का। तो तब समिति में ये बात आई कि पर्सन हु आर सोशली बैकवर्ड एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, पार्ट बैकवर्ड आधार है ये, सोशली एंड एजुकेशनली। अब परचान जिसको हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं, उसका समाज में तिरस्करण था ही, अछूत थे ही हम। उसमें ये बात भी जुड़ी है कि उन्होंने सामाजिक तिरस्कार सहा हो। हाँ वही बात, वही मतलब संघर्ष। जो सामाजिक रूप से तिरस्कारित हो या पिछड़ा हो, बैकवर्ड हुई। तो उसमें सीधे उस पर हम खटा खटा गए कि वो छूत थे, पानी तक पियो नहीं थे, साथ दाम जोन सी लिखो ये कास्ट, लिखो ये कास्ट, फटाफट आ गई। और शिक्षा हमारे पास ये नहीं, इसलिए 1600 कास्ट तो फटाफट आ गई अच्छा उसमें शेड्यूल ऑफ कास्ट में। 1600 और क्या ऑल इंडिया आप 2-4 समझ रहे हो क्या? 6743 कास्ट हैं 6-7 ये मैं इसी बता रहा हूँ जो बाबा साहब ने कमाल की बात, जो एक कलम से 1600 इकट्ठे कर देता है एकदम। हम 5 कास्टों इकट्ठे नहीं कर पा रहे, हम नाम उनका लेते हैं बार बार। वो इसलिए नहीं लेते कि हम कास्ट आते अपने कादर खड़ी कर लें, मैं चमार जो हमारी वहाँ पैदा हो रही है, तो मेरे सोचा कोई नहीं। तो जब ये पैमाना बन गया आगे भी इस तरह से आदमी वो माना जाएगा, हमारा नाम तो आ गया। अब फिर पटेल वैसे उस टाइम बैकवर्ड माते थे, आज भी मांग कर रहे हैं। तो वो चमचे थे उसमें, क्या नाम, कांग्रेस से कह ले, नेहरू हुए कह ले। तो तब बाबा साहब तो बहुत दूरदर्शी थे ना, कहता भी और भी लोग रह गए हैं, ऐसा नहीं कि सारे पूरा काम हो गया है, ये तो मोटे तौर पर होया। तो तब उसने पटेल बन के कहता और कौन रह गया, कहता पटेल जी ऐसे इसके अंदर एक संविधान में क्लास छोड़ देते हैं, आर्टिकल 340 के बाद में सरकार कमीशन बनाएगी, सर्वे करेगी और देखेगी कौन कौन रहेगी।